ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी साईं भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके साथ मेहर बाबा के चौथे सद्गुरु श्री उपासनी महाराज के विषय में चर्चा करेंगे। उपासनी महाराज को आप सभी नाम से जानते होंगे क्योंकि उनका आश्रम शिरडी के पास साकोरी में स्थित है। उपासनी महाराज उर्फ काशीनाथ गोविंदराव उपासनी, जिनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में सतना नामक जगह पर 15 मई 1870 में हुआ। उपासनी महाराज अपने पिता गोविंदराव शास्त्री जी और माता रुक्मणी जी की दूसरी संतान थे। काशीनाथ गोविंदराव उपासनी, उनका अपने दादाजी श्री गोपाल शास्त्री जी के साथ बहुत अटैचमेंट था। बचपन से ही उन्हें उनसे बेहद लगाव था। उपासनी महाराज को जब स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा गया तो उनका स्कूल की पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगा और 3 साल बाद ही उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया। लेकिन अपने दादा से उन्हें रामायण, महाभारत और अन्य जो भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनकी कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। उनके दादा संस्कृत के विद्वान थे, तो वो उन्हें मतलब पुराने जो भी जितने हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उन सब के विषय में बताते थे, उन्हें कहानियां सुनाते थे। उन्हें वो बेहद पसंद था। जब उपासनी महाराज ने स्कूल छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने मतलब अपने घर पर ही रहकर वो एक साधना करने लगे। बचपन से ही वो अपने ध्यान में बैठे रहते और किसी से बातचीत नहीं करते थे। अपने घर पे और उनके घर के पास एक शमशान घाट था, वहां जाकर वो अक्सर साधना में रहते थे। जैसे जैसे वो थोड़ा बड़े होने लगे तो उनके माता पिता को उनकी चिंता होने लगी कि एक तो ये पढ़ते नहीं है, दूसरा घर के किसी कामकाज में इनका इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ अपनी साधना में लगे रहते हैं। तो उनके जो माता पिता थे वो काफी चिंतित थे। तो एक बार मतलब उनके माता पिता ने उन्हें बहुत डांटा डपटा, तो उनसे नाराज होकर उपासनी महाराज ने घर छोड़ने का निश्चय किया। उस समय उनकी उम्र करीब 14 वर्ष की थी, 13-14 वर्ष की। लेकिन उनके रिश्तेदारों के समझाने पर उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी और 14 वर्ष की उम्र में उपासनी महाराज की पहली शादी दुर्गा नामक लड़की से हुई, जो कि उस समय 8 वर्ष की थी। अब इस दौरान करीब 1 वर्ष के बाद मतलब उनकी जो पत्नी थी, बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उपासनी महाराज अक्सर घर से दूर रहने लगे और जहां भी रहते वो अपनी साधना में लगे रहते और अपने आत्मिक ज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में हमेशा वो साधना किया करते थे। और जब भी उनका घर आना होता तो वो अपने घर पर भी आयुर्वेदिक चिकित्सा से संबंधित किताबें पढ़ा करते थे। तो करीब 1 साल के बाद उनके माता पिता ने उनका दूसरा विवाह कर दिया। अब दूसरी शादी के बाद जीविका कमाने के बहाने से ही उपासनी महाराज फिर से अपना घर छोड़कर पुणे चले गए। पुणे में ओंकारेश्वर मंदिर में वो रहने लगे। अब उस मंदिर में जो वहां भिखारी थे, उन्हीं के साथ वो बैठा रहा करते थे। उन्हीं के साथ कभी कुछ खाया तो कभी कुछ नहीं खाया, कभी भूखे रहे। इस तरीके से उन्होंने कई वर्ष वहां पर बिताए और जब उनकी आयु 19 वर्ष की हुई तो 19 वर्ष की आयु में उनका मन फिर से अपने दादा से मिलने का हुआ। तो वो वहां से सतना की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में नासिक के पास भोरगिड़ी की पहाड़ी पर उनको एक छोटी गुफा दिखाई दी। उस गुफा को देखने के बाद उपासनी महाराज को ये लगा कि यही स्थान आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सुखद होगा। तो वो उसी गुफा में चले गए और उस गुफा में उन्होंने कई महीनों तक तपस्या की और चेतना की कई अवस्थाओं का उन्होंने अनुभव किया और करीब 9 महीने वहां तपस्या करने के बाद वो वहां से बाहर निकले। अब जब वो वहां से बाहर निकले
और करीब 19-20 वर्ष की आयु में जब वो सतना पहुंचे, तो वो एक योगी के रूप में वहां पहुंचे। वो एक गुरु बन चुके थे, एक योगी बन चुके थे, एक संत बन चुके थे। अब जब वो अपने घर पहुंचे, तो दुर्भाग्यवश 1 वर्ष के अंदर अंदर ही उनके पिता, उनके दादा और उनकी दूसरी पत्नी, तीनों का देहांत हो गया। अब घर में उनकी माता, उनके बहन भाई, घर वालों की जिम्मेदारी भी उन पर थी। तो उनका घर जो है, उनका परिवार जो है, वो काफी कर्जों में दब गया। और आपने नाम सुना होगा एक स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने करीब 1 वर्ष तक उनके घर का भरण पोषण किया। उसके बाद उपासनी महाराज को लगा कि मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो अपने घर के हालातों को देखते हुए उन्होंने सांगली जाकर आयुर्वेदिक चिकित्सा के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया। और सांगली में करीब 3 वर्ष रहने के बाद उन्होंने अमरावती में अपना खुद का आयुर्वेदिक औषधालय खोला। और उसी दौरान फिर उनकी तीसरी शादी हुई और कई सालों तक, करीब 10-12 सालों तक उन्होंने वो औषधालय चलाया। लेकिन अंदर से जो उनकी इच्छा थी अपनी आत्मिक शक्ति को मतलब जानने की, सत्य की खोज की, भगवान की खोज की, और जो उनके अंदर वो जो इच्छाएं थी, वो मतलब उन्हें काम नहीं करने दे रही थी। तो 1910 के आसपास उन्होंने वो औषधालय बंद किया और अपनी पत्नी के साथ वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उसी यात्रा के दौरान उन्हें ये पता चला कि नागपुर में केट गांव के नारायण महाराज जी आए हुए हैं। तो वो उनसे मिलने वहां गए। नारायण महाराज मेहर बाबा के 5वें सदगुरु हैं, जिनके विषय में हम आपको हमारी अगली वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो वो उस दौरान नागपुर में नारायण महाराज से मिलने चले गए। नारायण महाराज से जब वो मिले, वो उनके आगे नतमस्तक हुए, तो नारायण महाराज ने उन्हें उठाया और अपने गले से लगा लिया और अपने गले से एक माला उतार कर उन्होंने उपासनी महाराज को पहना दी। और ये उनके लिए एक सदगुरु का वरदान था। उस मुलाकात के बाद उपासनी महाराज आगे अन्य कई जगहों पर गए और उसी दौरान उनको एक समस्या होने लगी। उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी, वो सांस नहीं ले पाते थे। हालांकि वो खुद आयुर्वेदिक चिकित्सा के ज्ञाता थे, उन्हें इन चीजों का पता था कि किस बीमारी में क्या करना चाहिए, कौन सी दवा लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी वो तकलीफ जो है वो ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने कई डॉक्टर्स को, हकीमों को, कई लोगों को दिखाया, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़कर वो एक ऐसे संत की खोज में निकल पड़े जो उन्हें इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से आजाद करा सके। तो इस दौरान वो कुलकर्णी महाराज के पास पहुंचे राहुरी में। तो राहुरी जाने के बाद कुलकर्णी महाराज ने भी उनका काफी इलाज किया, उन्हें काफी दवाएं दी, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने उनको शिरडी में साईं बाबा के पास जाने का सुझाव दिया। उन्होंने उन्हें बताया कि शिरडी में साईं बाबा नाम के एक औलिया रहते हैं, जो कि असाध्य रोगों को भी केवल अपनी दृष्टि से ठीक कर देते हैं। तो आपको वहां जाकर उनसे मिलना चाहिए। जब उन्होंने साईं बाबा को एक औलिया कहकर पुकारा, तो उपासनी महाराज को ये लगा कि ये तो एक मुसलमान है और वो खुद एक ब्राह्मण परिवार से थे। तो एक ब्राह्मण होते हुए और एक मुसलमान के पास जाना उन्हें मतलब वो ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने वहां जाने से थोड़ा हिच दिखाया। तो उस पर कुलकर्णी महाराज ने फिर उन्हें कहा कि ठीक है, फिर आप ऐसा करो, आप नारायण महाराज के पास जाओ, उनसे दोबारा मिलो और हो सकता है कि वो आपकी समस्या का समाधान कर दें। तो उसके बाद उपासनी महाराज बॉम्बे में नारायण महाराज से मिलने गए और जब उनकी नारायण महाराज से वहां मुलाकात हुई, तो नारायण महाराज ने उन्हें एक पान का पत्ता चबाने के लिए दिया और उन्होंने जो वो पान का पत्ता चबाया, तो वो भीतर से भक्ति के रंग में रंग गए। इसके बाद 27 जून 1911 को उन्हें शिरडी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
वे वहां साईं बाबा से मिले और बाबा ने अपने भक्तों को ये बताया कि इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, ये एक महान संत हैं। फिर बाबा ने उन्हें खंडोबा मंदिर में रहने की सलाह दी। खंडोबा मंदिर उस समय बहुत ही जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था, बहुत ही दयनीय स्थिति में था और एक सामान्य आदमी के लिए वहाँ रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर साँप, बिच्छू इनका डेरा था और वो स्थान उस समय बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति में था कि कोई भी इंसान वहाँ आराम से नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी बाबा का आदेश था, तो उपासनी महाराज को वहाँ रहना पड़ा। उपासनी महाराज वहाँ पर करीब 1 वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए रहे और जहाँ हालाँकि बाबा ने उनको ये कहा था कि आपको शिरडी में 4 साल से अधिक समय के लिए रहना होगा। लेकिन उस दौरान जब वो खंडोबा मंदिर में पहली बार गए, तो उपासनी महाराज लगातार मतलब वहाँ पर 1 वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए रहे और उन्होंने वहाँ बहुत गहन तपस्या की और अपने जो आत्मिक शक्ति है और जो चेतनाओं के अलग-अलग स्तर हैं, उनको अनुभव किया और करीब 1 वर्ष से भी अधिक अवधि के बाद वो वहाँ से बाहर आने लगे। उसके बाद उन्होंने बाहर आना-जाना, लोगों से मिलना-जुलना शुरू किया। लेकिन उस 1 वर्ष की अवधि के दौरान उनके अंदर बहुत अधिक अंतर आ चुका था। उनकी आत्मिक शक्ति, उनकी जो सत्य की खोज वो करना चाहते थे और जो मतलब भगवान से जुड़ने की जो उनकी लालसा थी, उनके अंदर जो चेतनाओं विभिन्न चेतनाओं की जो अवस्थाएँ थी, उन सब को पार करके वो एक संत और एक योगी बन चुके थे। तो 1913 में गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा ने अपने कुछ भक्तों को उनके पास उनकी पूजा करने के लिए भेजा। हालाँकि उपासनी महाराज को इन सब से बहुत आपत्ति थी, क्योंकि वो ये कभी नहीं चाहते थे कि कोई उनकी पूजा करे या उन्हें गुरु माने या उन्हें संत माने या उन्हें भगवान मान के उनकी भक्ति करे। मतलब इस तरह की सोच उनकी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन फिर भी साईं बाबा का आदेश था, तो उन्हें वो मानना ही था। तो वहाँ उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन उन भक्तों ने उपासनी महाराज की पूजा की और काशीनाथ गोविंदराव उपासनी अब उपासनी महाराज में परिवर्तित हो गए और लोग उन्हें उपासनी महाराज कहने लगे और बाबा के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मानने लगे। जो भी भक्त साईं बाबा से मिलने शिरडी आते, तो वो उपासनी महाराज से भी मिलने जाया करते थे। इसके बाद करीब 4 वर्षों से भी अधिक अवधि के बाद उपासनी महाराज पुनः नागपुर की यात्रा के लिए गए। इस बीच वो केवल शिरडी में ही रहे और अपनी तबीयत और अपनी भक्ति और अपनी साधना में लगे रहे और उसके बाद 1914 में वो पुनः नागपुर की यात्रा में गए। नागपुर जाने के बाद वहाँ पर अपना जो भरण-पोषण था उन्होंने वो भिक्षा लेकर ही किया। लोगों की मदद करना, लोगों को अच्छे उपदेश देना, उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मतलब उनको बचाना, इस तरह की जो जन सेवा थी बाबा उसमें लगे रहे। उपासनी महाराज को जातिवाद से बहुत आपत्ति थी। तो नागपुर में इस जातिवाद से दुखी होकर उपासनी महाराज ने अपने एक शिष्य जो कि बहुत ही गरीब थे, उनके घर रहना स्वीकार किया, ताकि जो उनके उच्च जाति के शिष्य हैं, वो उनसे मिलने के लिए उन्हें उनके घर आना पड़ता था। तो काफ़ी समय तक ये सब चलता रहा कि जो निम्न जाति के उनके शिष्य थे, उनके घर उच्च जाति वालों को आना पड़ता था, वहाँ उनकी पूजा करनी पड़ती थी। तो ये सब उन्होंने इसलिए किया कि लोगों के मन से इस जातिवाद की भावना को वो दूर कर सकें और इसके कुछ समय के बाद वो शिरडी वापस आ गए और पुनः खंडोबा मंदिर में रहने लगे। अब खंडोबा मंदिर में रहने वाला वो साधक एक गुरु बन चुका था और सत्य का भिखारी एक राजा बन चुका था। उपासनी महाराज अब वहाँ रहते थे और बहुत से लोग उनसे मिलने आते थे और उनको अपना गुरु मानते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे और सभी लोगों ने उपासनी महाराज को साईं बाबा का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मानना शुरू कर दिया था।
इसी दौरान जब पुणे के वो नवयुवक मेहरबान शेरियार ईरानी उर्फ मेहर बाबा जब साईं बाबा से मिलने आए और बाबा ने उन्हें विठोबा के दर्शन करने के लिए कहा, मतलब खंडोबा मंदिर के दर्शन करने के लिए कहा, तो मेहरबान खंडोबा मंदिर की तरफ गए। और उस दिन जब वो खंडोबा मंदिर पहुंचे तो उपासनी महाराज मंदिर के पास ही निर्वस्त्र अवस्था में, नग्न अवस्था में बैठे हुए थे। और जब मेहरबान वहां पहुंचे और उपासनी महाराज और मेहरबान की दृष्टि एक दूसरे से मिली, तो उन्होंने उनके स्वागत में उन्हें एक पत्थर फेंक के मारा। अब वो पत्थर उनके माथे पर उसी जगह पे जाके लगा जहां पे मेहर बाबा के पहले सदगुरु श्रीमती बाबा जन ने उन्हें चूमा था। वो पत्थर जैसे ही उनके माथे पे लगा, वहां से खून बहने लगा। लेकिन वो खून बहते हुए मेहरबान ने जाकर उपासनी महाराज के आगे वो दंडवत हो गए और उनके आगे वो नतमस्तक हो गए। और ये जो सब सीन चल रहा था, ये वहां उपस्थित सभी लोगों ने ये देखा और सब हैरान थे कि इनके माथे से ये खून बह रहा है और ये फिर भी बाबा के चरणों में जाकर लेट गए हैं। तो उपासनी महाराज ने मेहरबान को उठाया और उन्हें अपने गले से लगाया और अपने गले से लगाकर वो उन्हें खंडोबा मंदिर के भीतर ले गए। और उन दोनों ने वहां पर 2 दिन तक एकांत में समय व्यतीत किया। किसी को भी उस समय मंदिर में आने की आज्ञा नहीं थी। और इसके ये 2 दिन के बाद, अब क्योंकि मेहरबान जब शिरडी आए और उपासनी महाराज से आके मिले, उस समय तक भी वो अपनी अद्वैत अवस्था में ही थे। वो अपनी द्वैत चेतना को अभी तक उन्होंने नहीं पाया था। लेकिन उपासनी महाराज के साथ जो 2 दिन का समय उन्होंने खंडोबा मंदिर में एकांत में बिताया, उसके बाद उनकी द्वैत की चेतना लौट आई और वो अपनी सामान्य अवस्था में आ गए। इसके बाद मेहर बाबा ने और उपासनी महाराज ने एक साथ भारत में कई स्थानों की यात्रा की। और एक दिन उपासनी महाराज ने मेहर बाबा से कहा कि मैंने तुम्हें तीनों लोकों की कुंजी दे दी है। अब तुम वही हो जो तुम थे, मतलब पूर्ण। पूर्ण मतलब अवतार। उन्होंने ये सत्यापित कर दिया कि मेहर बाबा एक अवतार हैं। इसके बाद लगातार 7 वर्षों तक मिलने के बाद मेहर बाबा और उपासनी महाराज की व्यक्तिगत मुलाकात फिर नहीं हुई, काफी वर्षों तक नहीं हुई। फिर इसके बाद सन 1941 में मेहर बाबा और उपासनी महाराज दही गांव में व्यक्तिगत रूप से मिले और वहां पर उनके मिलने के लिए उनके शिष्यों ने एक कुटिया का इंतजाम किया और उस कुटिया में मेहर बाबा और उपासनी महाराज एकांत में रहे और उनके सभी शिष्यों को ये आदेश दिया गया कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन कोई भी शिष्य, कोई भी भक्त उस कुटिया की तरफ नहीं देखेगा। अब वहां उस कुटिया में आध्यात्मिक लेवल पे क्या हुआ, ये तो हम कोई नहीं जानते, लेकिन वहां पे उन्होंने बाबा के साथ एक दिन बिताया और उसके बाद उपासनी महाराज साकोरी वापस लौट गए और मेहर बाबा अपने अध्यात्म की यात्रा पे निकल गए। लेकिन इसके बाद दिसंबर 1941 में उपासनी महाराज ने साकोरी में ही अपना पंच तत्व शरीर त्याग दिया और जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा, उस समय मेहर बाबा भी उनके कुछ शिष्य वहां पर उनके दर्शन के लिए आए। उपासनी महाराज को साईं बाबा का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि आत्मज्ञान की शिक्षा उन्हें साईं बाबा से ही मिली। और बाबा का क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है, इसलिए आज भी जो भक्त शिरडी में जाकर बाबा के दर्शन करते हैं, वो साकोरी जाकर उपासनी महाराज के दर्शन भी करते हैं।
अपनी आने वाली वीडियो में हम मेहर बाबा के 5वें सद्गुरु के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं साईं बाबा से सभी साईं भक्तों के लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने उपासनी महाराज पे कृपा की, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति कराई, वो अपने सभी भक्तों को आत्मज्ञान की प्राप्ति कराएं और उन पर उसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको साईं बाबा से संबंधित, मेहर बाबा से संबंधित कोई भी अनुभव हुआ है तो उसे हमारे चैनल पर आप शेयर कर सकते हैं। हम आपका अनुभव भी अन्य भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। ओम साईं राम। अवतार मेहर बाबा की जय।